अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हमारा तो आपको पता है आगे फेस्टिव जो है सीज़न आ रहा है जिसमें पार्टीज़ होंगी, दावतें, गेट टुगेदर होगी और जो है ये ऊपर से आपको पता है हॉट वेदर है और लेस टाइम किचन में स्पेंड करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सारे आइडियाज़ आपके लिए हैं और इसमें मैंने एक यूनिक सा खूबसूरत सा स्पेशल डिस्प्ले लगाया है और मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो टीमू से ली हैं। और आपको पता है कि एक लार्ज जब परचेज़ आप करते हैं तो आपको एक रीज़नेबल प्राइस और एक जो है वो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में वाइड वैरायटी में चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो हैं जी सिर्फ टीमू पे अवेलेबल। तो सबसे पहले जी जो मैं बना रही थी यहाँ पे फ़लूदा, और ये एक दिन पहले आपने बना के रख देना फ्रिज में। मैंने लिया था एक ब्राउन ब्रेड का पीस और थोड़े से बादाम लिए थे। वाइट ब्रेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मुझे ब्राउन लेनी पड़ी। इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो चॉप कर लिया फूड प्रोसेसर में। शुगर चाहिए और बस थोड़ा सा आपको मिल्क चाहिए। और यहाँ पर शुगर लेनी है 3 से 4 बड़े चम्मच और उसको कैरमलाइज़ कर लेना है हमने हल्की सी हीट पे। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो फिर हमने इसमें डाल देना है मिल्क। मिल्क तकरीबन जो है वो 1 to 1.5 लीटर जो है वो इसमें जाएगा। यहाँ पर बहुत हार्ड हो जाएगी ये सारी जो है वो शुगर, क्योंकि एकदम से ठंडा मिल्क फ्रिज में से आपने निकाल के डालना है। लेकिन यह है कि थोड़े से टाइम के बाद ये सारा कुछ जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने ये ब्रेड और जो है इसका मिक्सचर सारा जो है बादाम का डाल देना इसके अंदर और इसको कुक कर लेना। और साथ में 1 चम्मच जो है वो आपने बड़े वाला मिल्क पाउडर का भी डाल लेना और फिर आपने 10 से 15 मिनट इसको कुक कर लेना है। कुछ लोग जो है वो इसको थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं एज अ ड्रिंक, उन्होंने अंदर से स्ट्रॉ डाल के जो है वो वैसे करना है। जैसे प्रेजेंटेशन आपकी अपनी 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 मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं इसको डिज़र्ट प्रॉपर बनाती हूँ और मैं थोड़ा सा थिक बनाती हूँ। और मेरे पास जो थे वो नूडल्स हमारे यहाँ पर कैश एंड कैरी में मिल जाते हैं फ़लूदा के लिए स्पेशल नूडल्स जो होते हैं। लेकिन मैंने मेरे जो नहीं मिले थे तो मेरे पास ये राइस नूडल पड़े हुए थे, मैंने ये भी किए। और इसके बाद जी फिर ये जो होते हैं सीड्स, बेसिल सीड्स, और इसको तुखमानिया भी इसके ऊपर लिखा होता है, ये मिल जाता है बड़ी आसानी से हर स्टोर से। तो वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको सोक करने के लिए रख दिया। साथ में मेरे पास ये 2 अदर जो थे वो सिरप्स थे। आपके पास ना हो तो एक वो जो रूह अफ़ज़ा ऊपर से बस कलर के लिए आपने ये लेने हैं और अच्छा सा इससे प्यारा सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं जग में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था मैंने। साथ ही मैंने जो था वो चिकन भी मैरिनेट कर दिया। चिकन मैरिनेट करने के लिए आपने बस डीप कट्स लगाने हैं और उसके बाद आपने जो है वो लेमन जूस और बाकी सारी चीज़ें, ये मेरी वीडियो जो है डिटेल में आ चुकी हुई है पहले, तो मैं लिंक जो है वो लगा दूँगी ताकि आपको जो है वो उसकी समझ आ जाए सारी। यहाँ पर बन रही थी जी जेली, क्योंकि ये होता है जी क्विक डिज़र्ट, क्योंकि मेरी जो थी वो सिस्टर और मेरे जो है वो ब्रदर, मेरे कज़न हैं स्वीडन में होते हैं। आयशा आपको पता है मेरी सिस्टर जो है इधर रहती है बर्मिंघम में, उनके भाई हैं, तो उन्होंने आना था हमारी तरफ और वो पहली दफ़ा आ रहे थे अपने अपनी वाइफ को लेके। तो मुझे ये था कि बच्चे भी होंगे, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, तो चलो उनके लिए, बच्चों के लिए इस तरह से बड़ी प्यारी सी जो है ये बन जाती है। तो बस कुछ भी नहीं, आपने नीचे जो है वो केक और जेली लगा देनी है। उसके बाद इस तरह से ये रेडीमेड कस्टर्ड था और ये वाला जो टिन फ्रूट होता है ये वाला उसके ऊपर बस मैंने डाल दिया था। और जो क्रीम एंड में डालनी है वो भी बस सर्व करते हुए आपने थोड़ी सी डाल देनी है, क्योंकि ये वाली थोड़ी देर के बाद ये नीचे बैठ जाती है, क्योंकि ये जो नॉर्मली लोग स्ट्रॉबेरीज वगैरह के साथ सर्व करते हैं ये वो वाली क्रीम है। तो इस तरह से जो है वो छोटे बच्चे अगर आ रहे हों तो आपको पता है कि हमें इस तरह से चीज़ें चाहिए होती हैं कि बच्चे भी शौक़ से खा लें। और गर्मी के हिसाब से ये ठंडा ठंडा फ़लूदा, ठंडा सा ये ट्राइफल था और सारी चीज़ें इस तरह से थी कि वेदर के हिसाब से अच्छी लगती हैं। तो जी ये एक ड्रिंक जो है वो बन जाती है, गोलगप्पों के साथ भी बनती है और वैसे भी बड़ी ही मज़े की, ये पी भी सकते हैं आप और ये इतनी हेल्दी और अच्छी मज़े की बनेगी। इसमें मैंने लिया था काला नमक, दूसरा नमक, काली मिर्च ली थी, ज़ीरा, होल ज़ीरा जो होता है क्यूमन वो लिया था, चाट मसाला लिया था, अनारदाना पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर था इसके अंदर। और अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ये डाल देना। थोड़ी सी अजवाइन भी इसके अंदर डाली थी ताकि ये जो है ना एक अच्छी सी हेल्थी सी एक प्यारी सी ड्रिंक बन जाए। इसको हमने कुक कर लेना। इसके अंदर जो मेरे पास प्लम थे और इमली थी वो पाकिस्तान की थी, क्योंकि इधर की इमली इतनी अच्छी नहीं बनती। तो इसको 10-15 मिनट्स पका लेना और फिर सारी चीज़ों की इस तरह से इसे ट्रेन कर देना है। मुझे थोड़ा सा चाट मसाला कम लगा था, के हिसाब से इसको जितना खट्टा मीठा सा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कुछ लोग हल्की सी शुगर भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। तो अब ये वाले जो थे ये मैंने अपने एशियन स्टोर से, ये जो हमारे होते हैं कैश एंड कैरी, वहाँ से ये लिए थे गोलगप्पे।
पैकेट में बंद थे, इसको अच्छे से स्प्रे किया ऑयल में दोनों साइडों पे, और तकरीबन उसको आपने जो है एयर फ्रायर को पहले से प्री हीट करके तो 2 मिनट्स बस इसको लगाना है 180 190 टेम्परेचर पे। तो ये बस खोल के देख लें, जब आपको लगे कि रेडी है तो इनको निकाल लें। ये बस आसानी से ये देखें सिर्फ 2 मिनट्स में ये गोलगप्पे बन गए। ड्रिंक अच्छी सी मज़े की रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन मुझे अपनी चीज़ें आपको पता है बहुत पसंद होती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्यारा सा जो है वो पार्टी में अच्छा लगता है। पार्टी हो, दावत हो, कुछ भी हो, एक साइड पे बड़ी अच्छी सी डिश बन जाती है। तो यहाँ पर जी एक रात पहले का भी ये क्लिप है जो कि मैं बना रही थी। अब क्योंकि आपको पता है ईद भी आ रही है और ईद के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। कोई सा भी कीमा आपने जो है वो इस तरह से फ्रेश बना लेना है। उससे पहले मैंने लिया था जी जिंजर, गार्लिक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थी और ऑनियन था, उसको अच्छे से पीस लिया था। और ये मेरे पास चिकन थाई है, आप चाहें कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस मैंने थोड़ा सा चॉपर में करके फ्रेश उसी वक्त ये कबाब स्टाइल बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर से अब मैंने थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी वैसे कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी, और जो कुटा भुना ज़ीरा होता है उसका मैंने पीस के पाउडर बना के रखा होता है वो, थोड़ी सी चिली फ्लेक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इस तरह से अपने टेस्ट के हिसाब से आपने थोड़ा सा गरम मसाला इस तरह से डाल के तो थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को इसके अच्छे से कबाब बना के रख देने हैं। अगर आप ये इसको पहले भी थोड़ा सा पका के रख देंगी तो किसी भी दावत में ये बड़े आसानी से जो है वो अच्छे लगते हैं। अब दूसरा बन रहा था जी कौरमा, और ये भी जो है वो लैम कौरमा, मटन कौरमा इसको कह लें, वो बन रहा था। और ये आपको पता है कि एक मेन होती है हमारी जो है वो दावत की एक रेसिपी, और इसको जब भूनते हैं तो हर चीज़ डालने के साथ ये एक्स्ट्रा है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया जो साबुत है उसके साथ आपने लेनी है अदरक, और चाहे तो 1 से 2 ग्रीन चिलीज़ वो भी डाल दें, और इसको पीस के आपने फ्रेशली भूनते हुए डालना है ताकि जो है वो बड़े अच्छे से भुन जाए। अब ये जो थे कबाबों का मसाला भी बन रहा था, उसमें ऑनियन साथ साथ फ्राई हो रहा था जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है, और ये मैं साथ साथ जो था कौरमा भी भून रही थी। तो एक ही टाइम पे ये मैंने खाना वगैरह जो था सारा शुरू किया हुआ था। ये एक दिन पहले रात में अगर आप बना के रख लें तो वो बहुत आपको आसानी होती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अच्छी सी प्रेजेंटेशन जो है वो उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं फूड में, और दूसरी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। तो ये मेरी फूफो लम्हे उन्हें जन्नत नसीब करे, जिनकी ईद पे डेथ हुई थी, उनके बच्चे हैं, और वो फूफो हमें मैं कहती हूँ ले बुलाती होती थी, और उनके अपने पर्सनल यूज़ के उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए हुए थे। तो वो इतना हमारा अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा हुआ है, अच्छा बचपन गुजरा हुआ है, और बहुत थोड़े टाइम के लिए वो इधर मतलब कि आ रहे थे मेरे पास। उनकी कोई शादी थी, इधर वेडिंग अटेंड करनी थी मैनचेस्टर में। वो इवन खाना भी मतलब कि उन्होंने नहीं खाया, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने होटल जो था वो वेन्यू के पास ही बुक किया हुआ था। तो बस मुझे मुझे मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। तो यहाँ पर जब मैंने देखे ओनियन जो थे वो ब्राउन करके निकाले, उसके साथ थोड़े से दूसरे टमाटो फ्रेश, थोड़े से 3 टमाटोज डाले हैं, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। तो ये अच्छा सा मसाला जो है वो बनाना है आपने लाजमी, क्योंकि ये जितना मज़े का होगा उतनी ही मज़े की ये वाली जो है वो हमारी बनेगी कबाब कड़ी। और आप इसको कबाब कड़ी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। तो इस तरह से डालने के बाद हमने अपने जितने हांडी वाले हमारे मसाले होते हैं बहुत थोड़े थोड़े हाफ टीस्पून डालने हैं, क्योंकि कबाब के अंदर भी डले हुए हैं। और इसको फिर पानी डाल के पकाना है। मसाला याद रहे कच्चा कच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसमें से फिर एक कच्ची कच्ची सी ना वो टेस्ट आता है। तो इसको पानी डाल के 15-20 मिनट पकाएंगे। जब ये सारा पानी ड्राई हो गया, हमें रेडी हो गया कि ये बन चुका है अच्छे से, फिर कबाब डाल के आपने इनको अच्छे से भून लेना, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेना है, ड्राई कर लेना। जितना भी आपने कंसिस्टेंसी रखनी हो रख लें। जब आप हम इसको सर्व करेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, और वैसे अगर चाहें तो जो है वो चारकोल का थोड़ा सा दम दे दें। मेरे पास चारकोल जो था वो काफ़ी दूर शेड में पड़ा हुआ था, तो मुझसे फिर मैं गई नहीं, मैंने वो स्किप ही कर दिया, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे एक और ट्रिप है, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो मैंने दूसरी छोटी जो थी मेरे पास हांडियाँ उनके अंदर डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करके, और बड़ी हांडीज़ जो थी वो मैंने वॉश करके रख दी थी। तो इस तरह से काफ़ी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे ये, जब मैं पाकिस्तान गई थी तो सूट गिफ्ट किया था, तो मैं वो पहन के देख रही थी। फिर मैंने ये वाले शूज़ निकाले, फिर मैंने कहा किचन में इस तरह से शूज़ पहन के काम तो होता नहीं है। तो जी खाना जितना मर्जी मज़े का हो, जब तक हम उसको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो मज़ा नहीं आता, एक चीज़ की कमी सी रह जाती है। तो यहाँ पर टेबल वगैरह भी मैंने सेट किया सारा, और ये सारी चीज़ें जो डिशेस थी, बुफे डिशेस वगैरह, ये सारी मैंने टीमू से ली हुई हैं। और यहाँ पर मैं फिर एक अलग से अपना टेबल तो मैंने सेटअप किया ही किया था,
तो यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर था ये मैं अलग से सेटअप कर रही थी और ये इतना खूबसूरत आइडिया है। तो ये मैंने सारी चीज़ें ली हैं टीमू से, और आपको पता है कि मैंने ये पहले भी उनका जो है वो रिव्यू उनकी चीज़ें यूज़ की हैं, फिर उनका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया, और मेरी वही जो थी अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए फिर मैंने अब ये नई चीज़ें ऑर्डर की हैं, क्योंकि मुझे पता चला लग गया था अपने पर्सनल यूज़ से भी कि इनकी जो है वो क्वालिटी और जो आपको पता प्राइस तो इनकी अफोर्डेबल है ही है, और इजी टू यूज़, इजी टू मेंटेन, इजी टू जो है वो हैंडल करने के लिए ये इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो बेस्ट हैं। तो अब यहाँ से स्क्रू अनस्क्रू करके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये बड़े अच्छे से जो है वो किसी भी कबर्ड में आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने भी अभी कबर्ड से इनको निकाला है और इसको अच्छे से स्क्रू करके, और ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, तो मैंने इनको ना यहाँ पे रखा है। तो ये वाला जो था ये केक स्टैंड था, जो कि बहुत ही प्यारा था। इवन इसका जो था वो गोल्डन कलर का मैंने सारा अच्छे से जो थी वो एक स्कीम जो थी मेरे उसमें सोची हुई थी ब्रेन में। तो उसके साथ भी मैंने ये वाला जो था केटल, इसको छोटी सी कह लें, पिक्चर कह लें, इसके अंदर आप दोनों ही हॉट और कोल्ड जो है वो ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। इसका इस तरह से केटल की तरह के इसके दोनों साइडों पे बने हुए हैं, एज अ जग यूज़ कर लें, जैसे मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था, और ये सेट के साथ जो था वो बड़ा जा रहा था बड़े अच्छे तरीके से, और इस ये सारा गोल्डन सा जो था वो सेटअप इसका बड़ा अच्छा सा प्यारा सा जो था वो लग रहा था पड़ा हुआ। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से इसके अंदर पेस्ट्री रख लें, कोई सी भी हम चीज़ जो है ना रख सकते हैं। ज़्यादातर तो ये केक का ही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी में केक ही रखना है। तो ये इतना प्यारा लगता है, ये इसके अंदर छोटा सा राइज़र बना भी हुआ है, वही जब आप इसको यूज़ कर लें, फिनिश कर लें, तो इस तरह से ये अनस्क्रू हो जाता है बड़े आराम से, और इसको बैक ऑन जो है स्क्रू कर लें। तो ये नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये फूड राइज़र है, और ये 6 का जो है वो सेट है, डिस्प्ले स्टैंड सेट आप इसको कह सकते हैं। ये हर तरह की चीज़ के लिए, इसके ऊपर आप मैं कहती हूँ सेवरी स्नैक्स रख लें, डिज़र्ट स्नैक्स रख लें, पार्टी बर्थडे किसी भी चीज़ के लिए ये बेस्ट है। और ये ट्रांसपेरेंट सा कलर है, बिल्कुल सॉलिड है, स्टेबल है, इसके ऊपर कोई सी भी हैवी लाइट चीज़ रखी जा सकती है। ये वैरायटी बहुत सारी साइजेज़ और वैरायटी में ये जो है वो अवेलेबल है, और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। सिल्वर थीम के साथ भी देखिए चला जाता है, और गोल्डन थीम के साथ भी चला जाता है, और देखने में क्यूट लगता है। ये वाला था, ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आपने कोई सा भी डिस्प्ले करना हो तो ये फूड राइज़र है, और ये इतने कोई देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल जो है वो स्टैंडिंग है, और इनको जो है वो इन बिटवीन द जो है मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं इस तरह सेटअप कर दूँ। मैंने इसके अंदर जो है वो हॉट ड्रिंक भी डाल के देखी थी, और उसके लिए भी ये परफेक्ट था। और ये सारा जो था वो कॉर्नर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ खाने वाली रखूँ, मेरा दिल था मैं इसको ऐसे ही देखते रहूँ। और ये इतनी खूबसूरत जो था वो रॉयल एक लुक इसमें आ रही थी। और ये जितने फूड राइज़र हैं और ये जो केक स्टैंड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इसके ऊपर केक ही रखना है, इसके ऊपर कोई सी भी आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकती हैं। मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगी, जो मुझे देखते हैं लोग, या कोई भी रेसिपी होती है, मैं उसको हमेशा से, मैंने कभी भी किसी को ज़्यादा फॉलो नहीं किया। मेरी वो अपनी क्रिएशन होती है, और वो उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। इसी तरह आप भी मिक्स मैच करके थोड़ा सा चेंज करके इसको कर सकती हैं। तो मैंने इसको बस फर्दर जो थे और इसको डेकोरेट इस तरह से कर लिया था, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था। कैंडल्स तो मैं नहीं ऐड करी थी, क्योंकि छोटे बच्चे आ रहे थे। तो जी ये अच्छा सा खूबसूरत सा डिस्प्ले रेडी था। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इसके ऊपर कोई भी फूड रखूं, ऐसे रख दिल लग रहा था कि जैसे इसको आप एक एज ए डेकोरेशन पीस जो है ना, वो सच्ची ये लग रहे थे ये, और इतने खूबसूरत ये लग रहे थे। तो यहाँ पर भी बन रहा था चॉकलेट केक, जो कि मेरा बड़ा ही जो है स्पेशलिटी है। इसमें 2 एग्स जो है वो मैंने वे किए थे, और छोटा केक बना रही थी। बड़ा केक बनाना तो 4 एग्स का भी बनता है, तो जितना एग्स का वे हो उतना ही, बाकी आपने शुगर, बटर और जो सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है उतना ही आप उसमें डाल देते हैं, और मिक्स कर देते हैं अच्छे से। कोको पाउडर 100 ग्राम इसमें गया था। ये मैं जो था केक रख रही थी, क्योंकि बच्चे आपको पता है बहुत शौक से खाते हैं। मेरे तो बच्चे वैसे बड़े शौक से खाते हैं। मेरा तो एवरी वीक ये वाला केक बन रहा होता है, और मुझे तो ये केक ऐसे लगता है जैसे कुछ साइड, जैसे आप एक ड्रिंक बना के रख रहे हैं, इतना टाइम है, मैं बहुत जल्दी से बना लेती हूँ। और ये देखें कितना प्यारा डिस्प्ले लग रहा है। और ये देखें यहाँ पर फ्रूट, अब गर्मी है, गर्मी का वेदर है, कोई भी दावत, कोई भी चीज़ फ्रूट के बगैर नहीं होती, और हेल्थी भी बहुत लगता है। और डिज़र्ट जो है ना, एज अ पार्ट ऑफ डिज़र्ट, एज अ पार्ट ऑफ दावत, तो डिस्प्ले में भी बहुत खूबसूरत लगता है। बस आपने कलरफुल फ्रूट्स यहाँ से लेने हैं। तो
कोई सा भी फ्रूट ले लें, ऐसे फ्रूट ना लें जैसे मैंने यहाँ पे बनाना वैसे लिया था, और एप्पल उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर उसके ऊपर आपको शुगर का सिरप फिर लगाना पड़ेगा आपको, फिर वो ज़्यादा हैसल होती है, उसको आप रहने दें। कॉकटेल स्टिक्स देख लेनी, छोटी बड़ी आपके अपने साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास पाइनएप्पल ना भी हो तो हम ये थोड़ा सा जो हमारा मेलन आजकल आए हुए हैं या वाटरमेलन, तो उसके उसके ऊपर भी ये अच्छा डिस्प्ले लग सकता है। कॉकटेल स्टिक्स तो आपको पता है हर जगह से मिल जाती हैं। और कलरफुल सा कोई सा भी फ्रूट ले लें, इसमें मैंगो ऐड कर लें। अभी मेरे पास वो पड़ा हुआ था ड्रैगन फ्रूट, तो वो मैंने काटा ही नहीं फिर। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर गोलगप्पे बने थे, और इतने ट्रस्ट में 2 मिनट्स लगे सिर्फ इसको। इसी तरह फ्रूट कट करके जो मैंने कॉकटेल स्टिक्स पे लगाया वो भी 5 से 10 मिनट्स लगे थे। ये मेरे पास छोटे छोटे ग्लासेस थे जो कि मैंने रखे थे फलूदे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इतनी सारी 3-4 चीज़ें हों तो वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाया जाता है। तो उन्होंने तो ये भी नहीं खाया क्योंकि वो शादी से खा के आए हुए थे, और कोई चीज़ उन्होंने ली नहीं। तो मैं यहाँ पे बड़ी ही प्यारी सी जो ना वो सेटअप अब देख रही थी सारी चीज़ें रख के। तो मुझे बहुत खूबसूरत ये लग रहा था। यकीन करें कैमरे में मुझसे इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद ही अपना कैमरा पकड़ती हूँ, खुद ही उसको आगे पीछे करती रहती हूँ। तो लेकिन देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल ऐसे लग रहा था जैसे ना कोई आप कोई बहुत ही महंगी सी किसी कंपनी ने ये वाला सारा जो है वो 5 स्टार जो है वो किसी होटल ने ना ये डिस्प्ले वो फूड जो है ना केटरिंग सर्विसेज करके गए हैं आपके घर में। तो ये देखें कि इस तो यहाँ पे मैं फ़लूदा बना रही थी, इसमें सेवइयाँ नीचे डालनी, फिर कुल्फ़ी आइस है। कुल्फ़ी आइस आपको किसी भी स्टोर से मिल सकती है। तो ये देख कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट बनी थी ठंडी होके फ़लूदे की। और ये इतना मज़े का आइडिया है, ये वाला डिज़र्ट आप आराम से बनाएं गर्मियों में, और खाने में भी अच्छा लगता है, और इतनी मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ती, टाइम भी बहुत थोड़ा इस पे लगता है। और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें आपका मुझे ये होता है कि मेरी सिस्टर जो है वो कोई नई चीज़ सीखें और नया करें। मेरी बहुत सारी जो है इस वीडियो से, ये मैंने पहले भी शेयर की हुई है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे आइडियाज़ लिए थे, और बाद में मुझे आके कमेंट्स में भी बताया था कि हमने आपकी रेसिपी से ये बनाया और बहुत मज़े का बना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे आपको आके फीडबैक देता है। तो इसी तरह एग्जैक्टली बिल्कुल जो मेरी टीमों की थी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, उसका भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो है ना वो फीडबैक और रिव्यू जो है ना वापस आया है। जितनी मेरी सिस्टर्स थी उन जिन जिन लोगों ने वो ऑर्डर की यूज़ की, उन्होंने मुझे आके मैसेजेस में बताया फिर कि वो कितनी हैप्पी थी अपनी परचेज से। तो ये वाला था जी नेक्स्ट, ये बेवरेज डिस्पेंसर है, और ये इतना का कोई कन्वीनियंट और इट्स लाइक अ कन्वीनियंट एंड नोवेल प्रोडक्ट। तो बहुत ही एक अच्छी वो है समर के लिए बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले जो मैंने ड्रिंक बनाई थी वो थी स्ट्रॉबेरी मोहितो, जिसमें मैंने जो था ब्राउन शुगर, दूसरी शुगर, काला नमक, अपना नॉर्मल नमक थोड़ा सा डाला था, स्ट्रॉबेरीज क्रश करके इसमें डाली थी, और थोड़ा सा मेरे पास मिंट था, लेकिन मेरे पास तो फ्रोज़न ही था, फ्रेश मिंट नहीं था, तो मैं फ्रीज़ करके थोड़ा सा ज़रूर रखती हूँ, और वो मैंने इसमें डाला था। और साथ में कोई सी भी आप लेमोनेड डाल दें, सेवन अप, स्प्राइट, कोई सी भी ड्रिंक आपने डालनी है, और इसको बंद करके आप अच्छे से इसका लिड रख देंगे। तो एंड टाइम पे, क्योंकि इस तरह की ड्रिंक जो फिर बंदा एंड टाइम पे बनाता है ताकि इसकी जो फिजीनेस है वो बरकरार रहे। लेकिन ये जो टीमू का सेट है इसकी वजह से जो ना इतना अब मेरी हेल्प हो गई है। ट्रस्ट में, ये मैंने ड्रिंक जो थी तकरीबन उनके आने से काफ़ी टाइम पहले से बना के इस तरह फ्रिज में पहले रख दी थी। तो जब वो आए हैं तो मैंने निकाल के रखी, और उसी तरह ऐसे लग रहा था फ्रेश जैसे अभी हमने ली होती है। साथ में थोड़ी सी मैंने लस्सी बनाई थी, और लस्सी में भी सिर्फ शुगर थोड़ी सी डाली थी और वाटर डाला था ताकि पतला पतला सा, आजकल थोड़ी गर्मी हुई हुई है तो अच्छा रहे, ड्रिंक अच्छी ड्रिंक बन जाए। वो भी इसी तरह से लिड में बंद करके मैंने रख दी। और एक मैंने इस तरह से डिटॉक्स वाटर बनाया था जिसमें मैंने थोड़ा सा लिया था जिंजर, थोड़ी सी क्यूकम्बर, थोड़ा सा लेमन, पानी बिल्कुल प्लेन ठंडा लेना है। और ये देखें इस तरह से ये पड़ा हुआ भी बहुत क्यूट सा प्यारा सा लगता है, और इसको मनूवर करने में भी बहुत आसानी है, लाइट वेट है, फ्रिज में रख दें, इजी टू यूज़ अगेन है, और प्राइस आपके जो है ना वो बहुत ही रीज़नेबल है। इस तो जी यहाँ पे बस फिर मैं नान बनाने की तैयारी कर रही थी, और नान की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ पहले भी ऑलरेडी जो कि काफ़ी इजी है। तो उसके बाद बिरयानी थी, बिरयानी को मैंने कभी भी पूरा फुल मिक्स नहीं किया। उसको ये है कि बच्चे कई दफ़ा आपको पता है कि वाइट राइस भी अंदर से खा रहे होते हैं, वैसे भी प्रेजेंटेशन में भी अच्छी लगती है, तो इसको बहुत ख्याल से इसको जो है ना वो मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी वो खिचड़ी क्या कहते हैं, खिचड़ी नहीं बनाते इसकी। तो आगे बात करते हैं जी, ये डिस्पोजेबल जो मेरी थी डिशेस, फॉयल डिशेस है, ये काफ़ी डीप थी, और जब से मैंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ये यूज़ करनी शुरू की हैं तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। अब आखिरी मिनट पे जो वो गेस्ट आते हैं और हड़बड़ी मचती है ना,
वो आपको नहीं अब मिचती। और क्या उसको कहते हैं कि खाना भी गर्म रहता है। ये 2 डिशेज़ जैसे जो है ना आप कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है इसको, तो नीचे वाली डिश है उसमें गर्म पानी डाल दें और उसके ऊपर ये जो खाने वाली डिश है वो जो है वो आपकी फिर काफ़ी देर तक जो है ना खाना नीचे से जो है ना वो जलता भी नहीं है, क्योंकि नीचे जो है वो कैन्स हैं और फ्यूल कैन्स की वज़ह से ये ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो आइडिया था। और क्या ज़रूरत है आप लोग कसम से आगे वैसे मुझे यही बड़ा अच्छा लगा। कोई इसका ना मैंने आप लोगों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, क्योंकि अभी के एग्जाम हो रहे हैं और मुझे ना आज तो जी बस हमारे घर में डॉक्टरी हुआ था। माशाल्लाह आयशा के सब एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको एक दफ़ा पहले वीडियो में भी बताया था। इसने आके यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब इसकी बड़ी अच्छी जॉब हुई है बड़े अच्छे टॉप के हॉस्पिटल में। और आयशा के हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं। हमारी भाभी जो है स्वीडन से हैं, वो भी डॉक्टर हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ अभी आए हुए थे, वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सब भी मैं कहती हूँ डॉक्टरी था। हॉस्पिटल आज खोल लेना हॉस्पिटल खुल जाना था आज घर में। लेकिन ये है कि आपका अपना कोई प्यारा आए आपके पास यहाँ पर देश में, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो आदत ही नहीं होती, सालों साल आप अकेले गुजर जाते हैं आपके, और बंदा मिस करता है ये वाली चीज़ें। और मैं कहती हूँ यहाँ पे बैठ के हमने अपनी फूफो को बहुत याद किया। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जो है ना वो आला मुकाम दे। और उन्होंने वो हमें बुलाती होती थी। आजकल तो मैं कहती हूँ ना तो कोई आपको इस तरह मान से बुलाए, उन्होंने अपना गाड़ी जो है ना ड्राइवर भेज देना। और हम लोग भी ने भी कभी मना नहीं किया था, चले जाते थे छुट्टियों में। और उनके अपने पर्सनल यूज़ के रेस्ट हाउसेस होते थे, माउंटेन हम क्लाइंबिंग किया करते थे वहाँ पर। पूरा स्टाफ होता था उनका काम वाला, लेकिन वो खुद हमें सुबह उठ के पराठे बना के दिया करती थी। तो इस तरह से जो अच्छी आपकी मेमोरीज़ हैं, अच्छी यादें हैं। हमारे बच्चों ने ये चीज़ें मिस की हुई हैं। बच्चे यहाँ पे मुझे अपने जो है ना वो कपड़े वपड़े दिखा रहे थे, और मैं कहती हूँ इतना अच्छा लग रहा था, मैं बड़ी उदास भी हुई। और थोड़े से टाइम के लिए कोई आता है तो ज़रूर एफ़र्ट किया करें, निकाला करें टाइम। मैं कहती हूँ निकालने से निकलता है हम लोग। मैं तो खुद 24/7 इतनी बिज़ी रहती हूँ। लेकिन बाद में जब टाइम गुज़र जाता है फिर हम लोग याद करते हैं कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो जी अगली जनरेशन में अगर हमने ये चीज़ पास करनी है, जैसा कि हमने अपने बचपन में देखा था, तो ये करके चीज़ें प्रैक्टिकली आपको दिखानी होगी अपने बच्चों को। तो यहाँ पर मैं चीज़ें वगैरह सारी जो थी वो कर रही थी टाइडी। और होपफुली जो है वो आपको आज के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। और आप जो है ना बिल्कुल आंखें बंद करके जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई हैं आप मंगा सकती हैं टीमू की उससे ऐप से। और जब आप इसकी प्राइस देखेंगे तो आपने बिल्कुल हैरान रह जाना है कि पॉकेट फ्रेंडली है ये। और होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।